30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला था और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा था और उनको दिल्ली की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया था कि किस तरह से दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, किस तरह से थोड़ी सी बारिश में 50 लोगों की मौत हो गई डूबने से, सड़कों की हालत ख़राब है, ड्रेनेज की हालत ख़राब है, सीवेज पूरी तरह से कोलैप्स है और 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ, 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, 6ठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया गया जिसको 1 अप्रैल 2021 को लागू होना चाहिए था, संवैधानिक संकट है, सीएजी की 11 रिपोर्ट जो सरकार को मिली लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया, दिल्ली विधानसभा के सदन के पटल पर नहीं रखा गया, उसको छुपा लिया गया। पीएसी में पिछले 10 साल में एक भी ऑडिट पैरे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कोई रिकमेंडेशन हाउस को नहीं की गई, यानी कि करप्शन का कंप्लीट साम्राज्य है। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जा रहा। आयुष्मान भारत जैसी अति महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गरीब को 5 लाख रुपए सालाना मिलते हैं अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, पूरे देश में वो योजना लागू है, लेकिन दिल्ली के गरीब को उस योजना से केजरीवाल सरकार ने जुड़ने नहीं दिया। इसी तरह पीएम अभीम योजना जिसके अंतर्गत दिल्ली में लेबोरेटरीज और क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो सब बनाए जाने थे, लेकिन वो 2406 करोड़ रुपए भी दिल्ली की जनता को उन्होंने उसका लाभ भी नहीं लेने दिया, यानी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है, मुख्यमंत्री लिकर स्कैम में अंदर है, इसी तरह जल बोर्ड स्कैम हुआ है, इसी तरह अस्पतालों के निर्माण में स्कैम हुआ है, इसी तरह से टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है डीएसयू में स्कैम हुआ है। तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन इस सरकार में बढ़ रहा है, अराजकता है, सरकार नाम की चीज नहीं है, सदन बुलाया नहीं जा रहा, प्रश्नकाल का सदन में होता नहीं है। तो ये सरकार एक तालाब का जो पानी गंदा हो जाता है उस प्रकार की स्थिति में है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की थी कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने उठाए उन्होंने उनका संज्ञान लिया और अपनी अनुशंसा के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति जी को महामहिम जी को जो ज्ञापन दिया उसको उन्होंने गृह सचिव के पास भेजा है उचित कार्रवाई के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा और इस भ्रष्टाचारी शासन को जो पूरी तरह से दिल्ली को पंगु बनाए हुए है, गवर्नेंस पैरालिसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है, सेंटर की स्कीम्स दिल्ली में लागू नहीं हो सकती, दिल्ली की में सिविक एमिनिटीज के नाम पर धोखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ अराजकता है, इससे दिल्ली के लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा।